नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। दर्शकों, पिछले दिनों हमारे इसी चैनल पर देश भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं को एक वीडियो के द्वारा यह बताया गया था कि जो लोग सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम कानून की अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आरटीआई कानून के अलावा दंड संहिता के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करवाया जा सकता है। पिछले दिनों राजस्थान के कोटपुतली में रहने वाले टीम लीगल एम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह जी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस वीडियो को बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा देखा गया, सराहाया गया एवं उनके कमेंट हमें प्राप्त हुए, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में दर्शकों ने कमेंट कर इस बात की जानकारी चाही थी कि वह कौन सा परिपत्र है जिसके द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाई गई, या कोई ऐसा परिपत्र है या सरकार का कोई ऐसा आदेश है जिसके तहत जो सूचना अधिकारी, जो लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने में आनाकानी करते हैं, सूचना को रोकने का प्रयास करते हैं या सूचना को छुपाते हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जा सके। तो साथियों, आज मैं आपके समक्ष वह परिपत्र पेश कर रहा हूं, आपके समक्ष वह परिपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके द्वारा आपको ऐसे भ्रष्ट लोक सूचना अधिकारियों के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई करने का हथियार प्राप्त होगा। आप इनके विरुद्ध का एफआईआर करवा सकते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ चढ़कर उजागर करने का काम कर सकते हैं। यह परिपत्र राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान सरकार की प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के द्वारा यह परिपत्र जयपुर दिनांक 20/12/2010 को जारी किया गया था। इस परिपत्र में लिखी हुई बातों को बड़े ध्यान से सुनिए आप। यह परिपत्र मैं डाल दूंगा ताकि आप चाहें तो इसकी कॉपी निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें और जहां भी जरूरी हो इसका उपयोग करें। यह परिपत्र यह कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम जनता के द्वारा वांछित सभी सूचनाएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल भाषा में है और बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा वांछित सभी सूचनाएं जो नियमानुसार देय हो, निश्चित समय सीमा पे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। ऐसा संज्ञान में आया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही जाने वाली सूचना को उपलब्ध कराए जाने में अड़चन पैदा करते हैं। ध्यान से सुनिए, यह परिपत्र कह रहा है कि सरकार के विभागों में जो लोक सूचना अधिकारी हैं वह सूचना को उपलब्ध कराए जाने में अड़चन पैदा करते हैं। इस संबंध में पूर्व में भी
राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी पूर्ण पालना लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है। यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में भी इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, परंतु लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा अपने कृत्य को छुपाने के लिए, किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जनधन की लूट को छुपाने के लिए, जो जनता के सामने आना जाए, इसलिए जानबूझकर सूचना देने में अड़चन पैदा किया जाता है। आगे यह लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता में ऐसे पर्याप्त प्रावधान है। दंड संहिता प्रक्रिया और भारतीय दंड संहिता जो अब बीएनएस हो चुका है, ऐसे संहिता में ऐसे पर्याप्त प्रावधान हैं जो राज्य में कानून लागू करने वाली मशीनरी को बहुत ध्यान से सुनिए, राज्य में जिनके ऊपर कानून की पालना करवाने का दायित्व है, उन मशीनरी को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम को सरलता से लागू करने में अड़चन पैदा करते हो को सख्त निरोधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। यानी स्पष्ट रूप से यह समझ लीजिए, जो भी लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर संसद के द्वारा पारित इस देश के कानून की पालना नहीं करता है, उसके विरुद्ध उस मशीनरी को, जिसके ऊपर राज्य में कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी है, सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है और वे सक्षम हैं। तो साथियों, अब आप इसका उपयोग करते हुए जहां भी जो भी लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रकटन में, सूचना के अधिकार के प्रकटन में, सूचना के प्रकटन में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा कृत्य करता है, इस देश के कानून को नहीं मानता है, उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करवाने का प्रयास करें और कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि आपको हर जानकारी समय से मिलती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जानकारी मिलती रहे।